बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्विक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हरियाणा के मेले पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में भी हमने हरियाणा के कुछ शहरों में कौन कौन से मेले लगते हैं उस पर चर्चा की थी। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें देखते हैं कि हमारे पंचकुला में कौन कौन से मेले लगते हैं। पंचकुला, ठीक है, हमारे पंचकुला में कौन कौन से मेले लगते हैं। देखिए, पिछली बार मैंने आपको लिखवा के मेले उसके बाद ट्रिक बताई थी। इस बार मैं आपको लर्न ही ऐसे करवाऊंगी, ठीक है। क्या है, हैरी है एक, ठीक है, हैरी काली माई के साथ वैसाखी मेले में मैंगो खा के आता है, ठीक है। आई होप आप नोट्स बना रहे होगे और नोट कर रहे होगे, ठीक है। तो देखिए, पंचकुला में लगने वाले मेले हैं, हैरी काली माई के साथ वैसाखी मेले में मैंगो खा के आया, ठीक है। वो भी कितने, 5 से, यानी कि पंचकुला। तो देखिए, अब इनसे बनाते हैं नेम हम। पंचकुला में कौन सा मेला लगता है, हेरिटेज मेला, ठीक है, हैरी से हेरिटेज मेला, ठीक है। काली माई का मेला, ठीक है, काली माई का मेला। वैसाखी का मेला भी पंचकुला में ही लगता है, वैसाखी का मेला, और है मैंगो फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल अगर आपको पंचकुला ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा पिंजौर, ठीक है। देखिए, लर्न करना कितना आसान हो गया। हमने ट्रिक के साथ ही इसको याद किया है, ट्रिक के साथ ही इसको लिख के दिखाया मैंने आपको। हैरी काली माई के साथ वैसाखी मेले में मैंगो खा के आया, वो भी 5, यानी कि पंचकुला, ठीक है। हेरिटेज मेला पंचकुला में लगता है, काली माई का मेला भी पंचकुला में लगता है, वैसाखी मेला भी पंचकुला में लगता है, और मैंगो फेस्टिवल भी हमारा कहाँ लगता है, पंचकुला में ही लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अम्बाला में। अम्बाला में कौन कौन से मेले लगते हैं। अगर हम अम्बाला की बात करें, अम्बाला में लगने वाले मेलों की बात करें तो अम्बाला में एक लगता है वामन द्वादशी का मेला। वामन द्वादशी का मेला, ठीक है। वामन द्वादशी का मेला कल वाले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, कहाँ लगता है, और रिमाइंड कीजिए। वामन द्वादशी का मेला। उसके बाद अम्बाला में एक और लगता है आपका तीज का मेला, दुर्गा अष्टमी का मेला, और एक यहाँ लगता है शिव चौदस पे मेला, ठीक है, शिव चौदस पे मेला। तो आप इसको कैसे याद करोगे। देखिए, वामन भगवान की ट्रिक हमने प्रीवियस वीडियो में भी की थी, ठीक है। तो वामन भगवान को तो अब आप जानते ही हो, ठीक है। तो वामन भगवान ने तीज के दिन दुर्गा के साथ मिलके शिव नाम का 14 बार पाठ किया, वो भी अम्बा के सामने बैठ के, यानी कि अम्मा के सामने बैठ के। फिर से देखिए, सिर्फ नेमिंग देखिएगा, पीछे का छोड़ देना है आपको, जैसे वो छोड़ा था, ठीक है। इधर से देखिए, वामन ने तीज के दिन दुर्गा के साथ मिलके शिव नाम का 14 बार पाठ किया, वो भी अम्बा के सामने बैठ के, अम्बा यानी कि अम्मा, ठीक है। वामन भगवान ने तीज के दिन दुर्गा के साथ मिलके शिव का 14 बार पाठ किया, वो भी अम्मा के सामने बैठ के, अम्बा के सामने बैठ के, ठीक है। तो इससे आप याद रख लेना, वामन द्वादशी का मेला अम्बाला में भी लगता है, तीज का मेला भी देखो यहाँ अम्बाला में भी लगता है, और एक आता है बूढ़ी तीज का मेला, वो हमारा गुड़गांव में लगता है, ठीक है, गुरुग्राम में लगता है। तो तीज का मेला अम्बाला में लगता है, दुर्गा अष्टमी का मेला कहाँ लगता है, अम्बाला में लगता है, और शिव चौदस पे भी मेला लगता है, वो भी कहाँ लगता है, हमारा अम्बाला में। तो याद रखिएगा, वामन भगवान ने तीज के दिन दुर्गा माँ के साथ मिलके शिव भगवान का 14 बार पाठ किया, ठीक है, वो भी अपनी अम्बा के सामने बैठ के, अपनी अम्मा के साथ सामने बैठ के, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं हिसार में लगने वाले मेलों पर बात। हिसार में लगने वाले मेले, ठीक है। तो हिसार में लगने वाले मेले देखिए, हिसार में दादी गौरी का मेला, महाराजा अग्रसेन का मेला, महाराजा अग्रसेन का मेला,
भगवान शिव का मेला, भगवान शिव का मेला, ठीक है। और एक यहाँ लगता है जन्माष्टमी का मेला, जन्माष्टमी का मेला, ठीक है। देखिए यहाँ है भगवान शिव का मेला और यहाँ लगता है शिव चौदसपर मेला, इसीलिए हमने ट्रिक में किया है कि शिव नाम का 14 बार पाठ किया ताकि आपको ध्यान रहे शिव चौदस पे मेला लगता है अम्बाला में, ठीक है। अब हिसार की ट्रिक देखते हैं हम। देखिए ये जो दादी है ना हमारी, अब बच्चों को ऐसे तो भेजते नहीं है, बड़ों के साथ ही भेजते हैं, तो ये दादी क्या करती हैं, दादी गौरी, अग्रसेन और शिव सबको जन्माष्टमी का मेला दिखाने के लिए ले जाती है, ठीक है। तो देखिए दादी गौरी, ठीक है, ट्रिक में आप करोगे, अग्रसेन शिव, सारे के सारों को, ठीक है, सार का पीछे का पकड़ लो सार, ठीक है, सारों को जन्माष्टमी का मेला दिखाने ले जाती है, ठीक है। तो वहीं से बनाइएगा, दादी गौरी का मेला, महाराजा अग्रसेन का मेला, भगवान शिव का मेला, जन्माष्टमी का मेला। अब दादी गौरी लेके कहाँ गई थी इन सबको, जन्माष्टमी के मेले में, है ना, सारों को, यानी कि हिसार की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो दादी गौरी का मेला, महाराजा अग्रसेन का मेला, भगवान शिव का मेला और जन्माष्टमी का मेला, ये सभी हमारे कहाँ लगते हैं, हिसार में। अब हम बात करते हैं सिरसा की। अब ये सिरसा है ना, सिरसा, इस सिरसा में जितने भी मेले आएंगे ना वो हमारा सिर दर्द है, ये समझ लो, ठीक है। तो यहाँ एक लगता है बाबा भूमन शाह का मेला, बाबा भूमन शाह का मेला। अब इस बाबा से हम मिलने जाते हैं ना, ये घूमने भ्रमण पे ही निकले होते हैं, तो हम तो मिल नहीं पाते, हमारा तो सिर दर्द हो जाता है, सिर सा दुखने लग जाता है, ठीक है। बाबा भूमन शाह का मेला, ठीक है। उसके बाद है रामदेव का मेला, रामदेव का मेला। रामदेव आपको पता है ना, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा प्राणायाम कर लो, ऐसे उठा करो, ऐसे खाया करो, सिर सा नहीं दुखेगा आपका। अरे हमारी तो आपकी बातें सुन के ही दुखने लग जाता है। राधा स्वामी का मेला, राधा स्वामी का मेला, ठीक है। ये सभी आपके कहाँ लगते हैं, सिरसा में लगते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाबा भूमन शाह का मेला कहाँ लगता है, सिरसा में लगता है। रामदेव का मेला कहाँ लगता है, सिरसा में लगता है। और राधा स्वामी का मेला कहाँ लगता है, वो भी सिरसा में लगता है। उसके बाद कुछ और मेले देखते हैं गुरुग्राम में लगने वाले मेले, ठीक है। गुरुग्राम में कौन कौन से मेले लगते हैं, देखिए गुरुग्राम में एक लगता है आपका भक्त पूर्णमल का मेला, भक्त पूर्णमल का मेला, ठीक है, भक्त पूर्णमल का मेला। अभी मैंने आपको बताया था तीज का मेला अम्बाला में भी लगता है, वहाँ पे तो वामन भगवान तीज के दिन क्या कर रहे थे, दुर्गा के साथ मिलके शिव नाम का 14 बार पाठ कर रहे थे। यहाँ पे भक्त पूर्णमल का मेला है गुरुग्राम में। बूढ़ी तीज का मेला है, तो इनमें कंफ्यूज होते हो आप, तीज का मेला, बूढ़ी तीज का मेला, ध्यान रखना है। बूढ़ी तीज का मेला शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला। और एक मेला लगता है आपका नाग पूजा पे, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखोगे, देखो गुरु से मिलके भक्त पूर्ण हो गया, ठीक है, गुरु से मिलके भक्त पूर्ण हो गया तीज के दिन, ठीक है। तीज के दिन भक्त जो है गुरु से मिला और वो पूर्ण हो गया, माँ को शीतलता मिली, ठीक है, माता को शीतलता मिली और उसने नाग पूजा की, ठीक है। माता को शीतलता मिली है कि उसका बच्चा गुरु से मिलकर पूर्ण हो गया है और उन्होंने फिर क्या की, खुशी से नाग पूजा की, ठीक है। तो गुरु से मिलके तीज वाले दिन भक्त पूर्ण हो गया, माता को शीतलता मिली और उन्होंने नाग पूजा की। लगने वाले मेलों की, ठीक है, रेवाड़ी में जो मेले लगते हैं उनकी बात करते हैं। तो रेवाड़ी में लगता है आपका एक बसंत पंचमी पर मेला, ठीक है, बसंत पंचमी का मेला, ठीक है। एक आपको यहाँ लगता है पीर बाबा का मेला, पीर बाबा का मेला। एक रेवाड़ी में लगता है आपका सूरजगिरी महाराज का मेला, सूरजगिरी महाराज का मेला, ठीक है।
एक आपका लगता है छड़ी का मेला, छड़ी का मेला, ठीक है। तो देखिए रेवाड़ी में आपके कौन कौन से मेले लगते हैं, बसंत पंचमी का मेला, पीर बाबा का मेला, सूरजगिरी महाराज का मेला और शाम छड़ी का मेला, ठीक है, शाम छड़ी का मेला। तो इनको कैसे समझोगे आप, देखिए पीर बाबा को है ना रेवड़ी इतनी पसंद है, पीर बाबा को रेवड़ी इतनी पसंद है कि चाहे सूरज गिर जाए, ठीक है, वो रेवड़ी ज़रूर खाएंगे, और अगर नहीं देना तो वो छड़ी के साथ मारते हैं, शाम को छड़ी के साथ मारते हैं अगर वो उनको रेवड़ी ना मिले तो, ठीक है। पीर बाबा बसंत पंचमी पे भी रेवड़ी खाते हैं, ठीक है, चाहे सूरज गिरे चाहे कुछ हो, उनको रेवड़ी इतनी पसंद है कि वो रेवड़ी खाते हैं, ठीक है। तो पीर बाबा सूरज गिर जाए चाहे बसंत पंचमी हो चाहे दिवाली हो, कुछ भी हो, उनको रेवड़ी खानी है, ठीक है। नहीं मिलेगी तो वो शाम को क्या करते हैं, छड़ी से मारते हैं। तो यहाँ ये थे हमारे रेवाड़ी में लगने वाले मेले। अब हम बात करते हैं महेंद्रगढ़ में लगने वाले मेलों की। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, ठीक है। महेंद्रगढ़ में लगता है आपका एक तो हनुमान जी का मेला, हनुमान जी का मेला, ठीक है। एक आपका लगता है बाबा केसरिया का मेला, बाबा केसरिया का मेला, और एक आपका लगता है ढोसी की पहाड़ी का मेला, ढोसी की पहाड़ी का मेला, ठीक है। तो आपको पता है हनुमान जी क्या है, हनुमान जी केसरिया रंग उनको प्रिय है, ठीक है। तो क्या कह रहा है महेंद्र, क्या कह रहा है, मैं तो हनुमान जी का इतना भगत हूँ कि महेंद्र हनुमान का इतना बड़ा भगत है कि केसरिया पहन के ढोसी की पहाड़ी पे जाके पूजा करता है, ठीक है। तो महेंद्र से महेंद्रगढ़, हनुमान जी का केसरिया रंग प्रिय है, तो हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं कि केसरिया कपड़े पहन के ढोसे की पहाड़ी पे जाके मेले लगते हैं। झज्जर में माता भीमेश्वरी देवी का मेला, और एक आपका लगता है झज्जर में आपके लगते हैं माता भीमेश्वरी देवी का मेला, और एक आपका लगता है श्री श्याम जी का मेला, श्री श्याम जी का मेला, श्याम जी का मेला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे था आपका शाम छड़ी का मेला, ठीक है। रेवड़ी से तो आपको याद रखना है बाबा है ना, चाहे सूरज गिर जाए चाहे दिवाली हो चाहे बसंत पंचमी हो, मतलब उनको रेवड़ी खानी है, और अगर आप नहीं दोगे ना तो वो शाम को छड़ी से मारेंगे, ठीक है। और झज्जर में क्या है, माता भीमेश्वरी का मेला लगता है और श्याम जी का मेला लगता है। यहाँ पे शाम छड़ी नहीं है, श्याम जी का मेला है। तो सेम नाम जहाँ मिलते हैं वहाँ आप कन्फ्यूज़ होते हो, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए गुरुग्राम में कौन कौन से मेले लगते हैं, भक्त पूर्ण हो गया, ठीक है, गुरु से मिलके भक्त पूर्ण हो गया, तीज के दिन मिला वो, ठीक है, तीज के दिन भक्त गुरु से मिलके पूर्ण हो गया, और माता को शीतलता मिली है इस बात से कि उसका बच्चा जो चाहता था वो उसको मिल गया, और उन्होंने नाग पूजा की है। तो ये हैं आपके गुरुग्राम में लगने वाले मेले। उसके बाद बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी की तो बहुत आसान सी ट्रिक है कि पीर बाबा बसंत पंचमी हो या दिवाली हो, जो कुछ भी हो, उनको रेवड़ी खानी है, चाहे फिर सूरज गिर जाए, और अगर नहीं दोगे तो वो छड़ी से मारेंगे, ठीक है। महेंद्रगढ़ में, अरे महेंद्र को है ना, महेंद्र जो है ना वो हनुमान जी की इतनी पूजा करते हैं कि केसरिया रंग, केसरिया कपड़े, केसरिया सिंदूर लगा के ढोसे की पहाड़ी पे जाके पूजा करते हैं, ठीक है। और झज्जर में लगता है आपका भीमेश्वरी देवी का मेला और श्याम जी का मेला लगता है आपका। एक तो सूरजकुंड का मेला, सूरजकुंड का मेला, एक आपका लगता है बलदेव छठ पे मेला, बलदेव छठ का मेला, ठीक है। सूरजकुंड का मेला, बलदेव छठ का मेला, बलदेव छठ का मेला, ठीक है। एक आपका लगता है फुल डोर का मेला, ठीक है। उसके बाद आपका लगता है कुंभा का मेला, कुंभा का मेला, और लगता है आपका बाबा उदास दास का मेला, उदास दास का मेला,
और एक लगता है आपका कालका का मेला, कालका का मेला, ठीक है। देखिए सूरज कुंड मेले में जब बलदेव जाता है ना तो उसको फुल डोर दे दी जाती है, फुल छूट दे दी जाती है, तो कहीं भी जा, ठीक है। तो बलदेव छठ के दिन सूरज कुंड मेले में फुल डोर के साथ, फुल छूट के साथ घूमते हैं, फ्री होके घूमते हैं, फरीदाबाद में घूमते हैं, फ्री होके घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्री कर लीजिएगा। उसके बाद है कुनबा का मेला, बाबा उदास दास का मेला, कालका का मेला। बाबा जो हैं अपने कुनबे से बिछड़ के बहुत उदास रहने लगे हैं, उनकी ज़िंदगी में कालका का मेला, काले बादल छा गए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रिक से हम ऐसे ही आप कोई और ट्रिक भी बना सकते हैं, और अगर आपको इससे बेहतर ट्रिक मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये थे हरियाणा के कुछ सिटीज़ में लगने वाले मेले, उनको हमने लर्न करने की कोशिश की है अलग अलग ट्रिक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक आप वीडियो को